नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। जज यशवंत वर्मा के खिलाफ सरकार तगड़े एक्शन की तैयारी में है। इलाहाबाद के पूर्व जज यशवंत वर्मा के घर से जले हुए नोटों के बंडल मिले थे। सरकार संसद में उनके खिलाफ महाअभियोग लाने की तैयारी में है। ये कदम सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय कमेटी की जांच के बाद उठाया जा रहा है। दरअसल कमेटी को जज वर्मा के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं। इन्हीं सबूतों और पूर्व सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना की तरफ से महाअभियोग की सिफारिश की गई। पूर्व सीजीआई खन्ना ने जज वर्मा को लेकर पीएम मोदी को भी खत लिखा था, जिसके बाद सरकार ये एक्शन लेने जा रही है। खबरों की माने तो पूर्व जज से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब महाअभियोग ही एक विकल्प बचा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाअभियोग का प्रोसेस क्या होता है और क्या महाअभियोग के बाद जस्टिस वर्मा जेल भी जा सकते हैं। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। न्यायपालिका को दागदार करने के आरोप तो कई बार लगे, लेकिन कभी ये साबित नहीं हो पाया। लेकिन इस बार जो सबूतों के साथ पूरा मामला सामने आया है, ऐसे में महाअभियोग का जो प्रोसेस होता है वो होता क्या है और ये पूरा मामला जो है वो है क्या? देखिए, महाअभियोग के प्रोसेस के बारे में मैं बताऊंगा जी। लेकिन पहली बात समझ लीजिए, अगर कोई दूसरा साधारण सा व्यक्ति होता या यूं कह ले वो जज नहीं होता, जी। नेता भी होता, मंत्री भी होता, कोई भी होता, उसके घर में ये नोटों के पहाड़ों का जला हुआ अवशेष मिला होता, अभी तक वो ईडी के शिकंजे में होता, तिहाड़ जेल में होता। बिल्कुल। जजेस को कोई इम्यूनिटी नहीं है। कोई ये नहीं लिखा हुआ है कि जज मर्डर कर देगा तो उसको कुछ कार्रवाई नहीं होगी। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जजेस जो है वो अगर रेप करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ये इम्यूनिटी नहीं है। तो सवाल है कि अभी तक जेल क्यों नहीं गया, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ, ईडी एक्शन में क्यों नहीं आई, पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जी। और लार्जर क्वेश्चन ये है कि जस्टिस वर्मा को बचा कौन रहा है? अब जो बचा रहा है वहीं से कहानी शुरू हो जाएगी, ताकि आपको यह समझ में आ जाएगा व्हाई ही इज नॉट रिजाइनिंग। उनको मालूम है कि इंपीचमेंट का प्रोसेस क्या होता है। उनको मालूम है कि उनके दोस्त कौन है। भाई, हमने तो नहीं देखा कि अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो कि इस भ्रष्ट जज को बाहर करो। हाँ, इनका नाम एक समाजवादी पार्टी के नजदीक नजर आते हैं। ये चीनी मिल का घोटाला था, उसमें इनका नाम नामजद है। यह है हिंदुस्तान का सिस्टम, सड़ा और गला हुआ भ्रष्टाचारियों का नाम, जो बकायदा जिसका नाम कंप्लेंट में दर्ज है, वो दूसरे के लिए जजमेंट पास कर रहा है। ये जज करेंगे। आप ये समझिए कितना सरांध है इस सिस्टम में। वोट बैंक पॉलिटिक्स और ये बौने गुंडे मवालिक किस्म के नेताओं जिसको हम लोग सिर पे बिठा लेते हैं। देखिए ना, एक से एक कार्टूनों की खबर आती रहती है। अभी चल रही है सोशल मीडिया में, हाईवे पे का एक कांड चल रहा है। ये कहां कहां से ढूंढ के लाते हैं सबको। कोई पार्टी कम नहीं है इसमें। जितने सड़े गले लोग समाज में मिलेंगे, ये पॉलिटिकल पार्टी पता नहीं कौन सा मधु उसमें देखते हुए चाटने लग जाती है इस तरह के गुंडे मवालियों के लिए। तो जब सिस्टम सड़ेगा तो जज भी सड़े हुए मिलेंगे, पत्रकार भी सड़ा हुआ मिलेगा, बेईमान मिलेगा, चोर मिलेगा, वैसे ही अधिकारी मिलेंगे, वैसे मंत्री मिलेंगे, वैसे ही नेता मिलेगा, वैसे सब कुछ सिस्टम भी वैसा हो जाएगा। तो जस्टिस वर्मा रिप्रेजेंट्स आवर सोसाइटी। जब सोसाइटी हमारा सड़ रहा है, गल रहा है, तो जज कहां से उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम खड़े हो जाएंगे?
तो इसने चोरी की, न सिर्फ चोरी किया बल्कि एविडेंस को भी मिटाया। कहां से हिम्मत आई कि हम चोरी और सीना चोरी करेंगे, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा? बिकॉज ही न्यू द प्रोसेस, बिकॉज ही न्यू कि हमको बचाने वाले सड़े गले लोग भी हो जाएंगे। ऐसा कौन है मुझे बताइए भाई। मनोज सिंघवी, कपिल सिब्बल को आपने कभी देखा किसी ईमानदार आदमी को डिफेंड करते हुए? गिव मी वन एग्जाम्पल। दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। जितने चोर उचक्के भ्रष्टाचारी हैं, ये करोड़पति वकीलों को हायर कर लेंगे और देखिए कमाल का केस, कमाल का खेल है ना। ऐसे लालू जैसे आदमी जो है, लालू को जेल में सड़ने दिए होते, दूसरे की हिम्मत नहीं पड़ती। बिल्कुल। यहां होता ही नहीं कुछ, यहां होता ही नहीं कुछ। इस जज के घर पे ये खबर आई कि भाई नोट है जला हुआ, पकड़ के उठा करके उसको थाने में बंद कर दिए होते, जेल में डाल दिए होते, ईडी का केस लगा दिए होते। यकीन मानिए फिर कोई जज जो है ना, ये पैसा छूने से डरता। लेकिन सिस्टम है ऐसा। कोई एक सीनियर वकील कह रहे थे कि तो पूरा माफिया हो गया है जुडिशरी। जज लोग भी बेचारे मजबूर हो जाते, ईमानदार लोगों की और मजबूरी है। मैं तो सुन रहा था कि हाईकोर्ट जज इंडिया टीवी के ऊपर कि ऐसे ऐसे महानुभाव जज हैं जो जजमेंट देने के लिए लड़कियों को सप्लाई करवाते हैं कि भाई भेजो लड़कियां। कितनी लंबी चौड़ी बातें हम लोग करते हैं ना, ये डेमोक्रेसी, ये ह्यूमन राइट्स, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये फासिज्म आ गया। ये है, अगर फासिज्म में ईमानदारी है, फासिज्म में भ्रष्टाचार नहीं है, फासिज्म में कदाचार नहीं है, तो वो ज्यादा बेहतर सिस्टम है। तो कौन बचा रहा है? ये बातें मैंने इसलिए की क्योंकि आपको ये प्रोसेस समझ में भी क्या होगा इसका। वैसे मैं आपको बता दूं, जजेस के ऊपर इस तरह का इंपीचमेंट लाने का काम एक बहुत दमदार काम है। कोई पहली बार कोई जज नहीं भ्रष्टाचार में संलग्न हुआ है जी। इसके लिए सरकार को मादा चाहिए कि भाई चलो भाई लेट्स टेक हेड ऑन। सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, भ्रष्टाचार क्या अपने ठोको, इसको हटाओ इसको। तो इस्तीफा तो दे देना चाहिए था, लेकिन होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खन्ना ने, और उनकी मजबूरी भी समझ में आ रही है, कैसे वो बंधे हुए थे, जाते जाते ये सब काम कर गए। लेकिन हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ टू मेनी ऑफ द जजेस हु वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। क्योंकि सिस्टम ही सड़ा हुआ है ना, अचानक से कोई विद्रोही नहीं बन सकता ना जी। हटाने का काम आदर तो पागल घोषित कर दो कि भाई पागल हो गया ये जज, सैक हिम, या फिर इंपीचमेंट करो या वो रिजाइन दे दे। रिजाइन इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको मालूम है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं, समाजवादी ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया। ये भ्रष्टाचार मिटाने आए थे ना, आम आदमी पार्टी ने किया नहीं किया, टीएमसी ने किया नहीं किया, तेजस्वी ने किया नहीं किया, किसने किया? बीजेपी ने किया सर जी। तो भ्रष्टाचार के ऊपर भी पार्टीजन। बात समझ में आई? बात राजनीति कितनी गंदी हो गई है। भ्रष्टाचार के ऊपर भी जहां बिल्कुल साफ दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आ गई है कि नोट था, कुछ नोट बच गए थे, पूरे जले नहीं थे, उसको ट्रांसफर कराया, जो एविडेंस था जो घर के अंदर मिला उसको भी इन लोगों ने गायब करवाया, एविडेंस को मिटाया, उसका सेक्रेटरी जो है इसने सारा काम किया, उसके स्टाफ ने सब काम किया, ये सारी चीजें आ गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई रिजाइन कर दो, वो मना कर रहा है कि रिजाइन नहीं करेंगे। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हुजूर ये तो अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। सरकार और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के दी, भाई अब इसको इम्पीच ही कर दो।
हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तब आपने लिया। अब पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा में 50, लोकसभा में 100, इतने सांसद मिलकर इसको प्रपोज करेंगे कि इसको इम्पीच किया जाए। फिर वो एक्सेप्टेड होगा, वो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो फिर उसके ऊपर जांच की जाएगी, जांच अलग होगी। फिर हाँ, ये बात सही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने जो जांच दी है उसका असर उसके ऊपर होगा। उसके बाद मेन खेल शुरू होगा। फिर दोनों ही सदनों में 2/3 मेजॉरिटी। 2/3 मेजॉरिटी कितना हुआ? 66%, 50% नहीं, 66%। राज्यसभा में तो बीजेपी पास नहीं है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सब लोगों ने मना कर दिया, इंडी गठबंधन ने। तो ये भ्रष्ट जज जो है मौजूद रहेगा, बच जाएगा। दिस इज गोइंग टू हैपन। आप मेरी बात को याद रखिएगा। इसलिए लोक लज्जा भी नहीं है विपक्ष के पास। तो इसीलिए ये सारा का सारा जो है केस आगे चलकर के बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने यह कह दिया कि भाई हम जज के साथ नहीं हैं, इसकी निगोशिएशन खत्म हो गई, उस दिन ये रिजाइन कर देगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। दिस मैन नेवर डिजर्व टू बी अ जज। जिस आदमी के पास इतनी भी इंटीग्रिटी नहीं है, वो आदमी इस पूरे जुडिशियल सिस्टम को खोखला कर रहा था। ही नेवर डिजर्व दैट पोजीशन। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा सड़ा हुआ है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल प्रेशर, परिवारवाद, ये वो, इस वजह से ये हाई कोर्ट के जज तक पहुंचा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जस्टिस वर्मा पर महाअभियोग चलना बेहद जरूरी है। न्यायपालिका को समझना चाहिए कि उसे संविधान के दायरे में रहकर काम करना है। हमारी न्यायपालिका की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए कुछ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। जज के घर से जले हुए नोटों के बंडल मिलने से कई गंभीर सवाल उठे, लेकिन ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई। जस्टिस के खिलाफ ये एक्शन बेहद जरूरी है, जिससे अदालत के कामों में पारदर्शिता और ईमानदारी बरकरार रहे और लोगों का भरोसा भी बना रहे। और अगर न्यायपालिका चाहती है कि उसमें आम जनता का भरोसा बना रहे, तो ऐसे में सख्त एक्शन की बेहद जरूरत है। तो इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।